हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। महाराष्ट्र में मतदान को लेकर मौलाना और उलेमाओं के इन्हीं बयानों और उन बयानों पर सामने आ रहे रिएक्शंस ने महाराष्ट्र के चुनाव को वोट जिहाद और धर्म युद्ध के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके एक छोर पर कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी है और सामने बीजेपी खड़ी है, जो आरोप लगा रही है कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए महाविकास अघाड़ी मौलाना और उलेमाओं की मदद से महाराष्ट्र में मुसलमानों को गोलबंद करने में जुटी हुई है। इस प्रकार से उलेमा काउंसिल से 17 मांगे लेकर कांग्रेस, शरद पवार की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये उनको लिखित में देंगे कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार है। देवेंद्र फडणवीस के इन आरोपों का आधार मौलाना सज्जाद नोमानी का वो वीडियो है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने मंच से बीजेपी का समर्थन करने वालों का बहिष्कार करने और महाविकास अघाड़ी को जिताने के लिए वोट जिहाद करने की बात कही थी। अपने उसी बयान पर सज्जाद नोमानी सफाई दे रहे हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये मालूम है, लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तो उसका कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। मैं ये भी वजाहत करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इलेक्टोरल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका दायरेकार बहुत महदूद है। मौलाना सज्जाद नोमानी के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद मुंबई ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर बीजेपी को हराने और खुलकर अघाड़ी को जिताने का फरमान जारी कर दिया है। ये संगठन खुलकर ये कबूल कर रहा है कि अघाड़ी के लिए बाकायदा मस्जिदों से ऐलान किया गया है। अगर वो उनके संगठन काम कर रहे हैं, आरएसएस इलेक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्या नाम दें? अगर जमीयत उलमा या मुसलमानों की कोई तंजीम इस तरीके का काम करती है तो वोट जिहाद हो गया है। अरे भाई, आप वोट जिहाद की क्यों बर्बाद करते? आप तो बोलते हैं हमको तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए ना। मस्जिदों से महाविकास अघाड़ी के समर्थन में मौलानाओं की अपील और वोट जिहाद की अपील पर बीजेपी, कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जवाब में कांग्रेस कह रही है कि कोई भी किसी को भी वोट करने की अपील करने के लिए आजाद है, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। सीधे उन्होंने बात की है कि कई लोगों ने तो यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा में वोटिंग किया, अब ऐसे लोगों को सोशली बैकआउट करो, इनका दाना पानी बंद करो। और कौन सा वोट जिहाद है भाई? आप कहते हो वोट जिहाद के सिपा सलार शरद पवार जी है, उसके आला सिपा सलार उद्धव ठाकरे जी है। कौन सा वोट जिहाद करना चाहते हो आप? ये क्या चल क्या रहा है? सब को ये हक है कि वो अपनी अपनी राजनीतिक चॉइस लोगों के सामने रख सके। महाराष्ट्र चुनाव में गूंज रहा वोट जिहाद शब्द नया नहीं है। पहली बार वोट जिहाद शब्द लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की एक सभा में उनकी भतीजी ने मुसलमानों से वोट में वोट जिहाद करने की अपील की थी। अब 6 महीने बाद वोट जिहाद का वही जिन महाराष्ट्र चुनाव में वापस लौट आया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.